हरियाणा सरकार में युवा अधिकारिता, उद्यमिता एवं खेल मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों का अवलोकन भी किया। इस मौके पर खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि आज का युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का है। केंद्र सरकार द्वारा भी युवाओं को इस क्षेत्र में आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि देश के युवाओं के हाथों में स्किल होना चाहिए। स्किल के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही युवा रोजगार सृजन कर दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य 40 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को विभिन्न उद्योग संबंधित नौकरियों में प्रशिक्षित करना है। गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। युवाओं को खेलों में भाग लेना चाहिए। खेलों के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। खेलों के जरिए नशे से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लाकर देश की झोली में मेडल डालने वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त राष्ट्र बने। इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2047 तक भारत देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा और विश्व के मानचित्र पर अलग दिखाई देगा। आदरणीय श्री गुरुजी सुरेश भारद्वाज जी, हमारे छोटे लाडले भाई, जिनके नेतृत्व में और मेहनत से ये काम हो रहा है, इस पलवल के युवाओं को, आने वाली युवा तरुणाई को एक प्रकार से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पलवल के युवा प्रदेश और देश और दुनिया में हमारा नाम रोशन करें। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में एक एग्जीबिशन जो किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूं स्कूल के अध्यापकों का, मैनेजमेंट का और हमारे छायाकार पत्रकार साथियों का, जो यहाँ के युवाओं को उनकी प्रतिभा निखारने के लिए, खास करके हमारे इस एसपीएस स्कूल के अध्यापकगण, यहाँ के मैनेजमेंट, किस प्रकार से चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पलवल के युवाओं को प्रतिभा का कोई प्लेटफॉर्म देना हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आईआईटी में बच्चों को पढ़ाने का क्षेत्र हो, चाहे वो बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने का क्षेत्र हो, चाहे बच्चों को अनुशासन में रखने का क्षेत्र हो, उसमें हर क्षेत्र में हमारा एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल काम कर रहा है। और जिस प्रकार से आज ये टेक्नोलॉजी और साइंस का, क्योंकि आने वाला समय एआई और टेक्नोलॉजी का है, और जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होगा, अर्थव्यवस्था दुनिया सबसे बड़ी होगी, तब तक वो पीढ़ी रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन हमारे आने वाली युवा तरुणाई रहेगी। और वो इस भरोसे पर कहते हैं कि जो भारत का दिमाग है, जो भारत की बुद्धि है, वो दुनिया में नेतृत्व करती है। और मुझे पूरा भरोसा है आज इस पहली एग्जीबिशन जो पलवल के अंदर हो रही है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे रोबोट की टेक्नोलॉजी हो, चाहे ड्रोन की हो, रडार सिस्टम की हो, सोलर एनर्जी की हो, कोडिंग की हो, डिकोडिंग की हो, सांस्कृतिक मॉडल के माध्यम से इस प्रकार के युवाओं को आप प्रतिभा दे रहे हो। और मुझे पूरा भरोसा है इस पलवल के युवाओं पर, हमारे आने वाली युवा तरुणाई पर, हमारे आने वाली पीढ़ी पर, कि वो देश के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, मैं खेल मंत्री होने के नाते भी इस मंच के माध्यम से अपने पलवल के युवा भाई और बहनों को और पलवल के अध्यापक और अभिभावकों को ये कहना चाहता हूं कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन बाहर के लोग बचपन से ही, अपने अलग क्षेत्र के लोग बचपन से ही खेल में अपने बच्चों को डालते हैं। हमारे पलवल के लोग खेल की तरफ कम है। मैं इस मंच के माध्यम से भी उनसे आग्रह करता हूं कि आपका भाई, आपका अपना बेटा खेल मंत्री है, उन बच्चों को, युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे लाइए। और मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी सरकार ने इस प्रकार की नीति और पॉलिसी बनाई है, चाहे खेल का क्षेत्र हो,
अगर बच्चा अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी और पढ़ाई में कम है, अगर खेल में तेज है, तो A क्लास नौकरी से लेकर D क्लास तक की नौकरी और 12 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक का इनाम। तो ना पैसों की कमी है, ना नौकरी की कमी है। बस अगर कोई कमी है तो हमारी लगन की, हमारे युवाओं के लगन को आप आगे लेकर चाहिए। खेल के माध्यम से वो दो संदेश लेकर जाते हैं, एक तो परिवार स्वस्थ रहता है, नशे जैसी बीमारियों से, नशे जैसी क्रूतियों से हमारे बच्चे दूर रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय पर सबसे ज्यादा युवाओं को अगर कोई चुनौती होने वाली है तो वो नशा है। उससे दूर रहेंगे खेल के माध्यम से और मेडल लाकर देश और दुनिया में हमारे पलवल का नाम रोशन करेंगे। आज इस एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल पलवल में टेक स्पंदन टेक्नोलॉजी का ये एग्जीबिशन हमारे पलवल के युवा साथियों ने, हमारे युवा पीढ़ी ने एक बहुत ही आध्यात्मिक, आधुनिक एक प्रदर्शनी है, जिसमें युवाओं ने हर क्षेत्र के अंदर आध्यात्मिक से लेकर टेक्नोलॉजी तक, टेक्नोलॉजी से लेकर एयरपोर्ट तक हर प्रकार की एग्जीबिशन यहाँ पर लगी है। जो हमारे युवाओं ने खुद से ड्रोन बनाया है, खुद से इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई है, ऐसे युवा, प्रतिभाशाली युवा हमारे पलवल के, मुझे पूरा भरोसा है इस एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल से बच्चे निकलकर देश में, दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा नाम रोशन करेंगे। और जिस प्रकार का ऐसा प्रदर्शन आज लगा हुआ है, मुझे लगता है कि मोदी जी ने जो सपना देखा है, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने जो विजन है 2047 का भारत विश्व में अर्थव्यवस्था से लेकर हर क्षेत्र में नेतृत्व करता दिखाई देगा, तो ऐसे प्रतिभाशाली युवा यहाँ से निकल कर जाएंगे जो हमारे देश में, दुनिया में पलवल का नाम रोशन करेंगे। एसपीएस ने पहले बार इस तरह का कार्यक्रम किया है, क्या कहना चाहोगे? पलवल के अंदर पहला ऐसा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एग्जीबिशन लगा है। मैं इनको शुभकामना देता हूँ। एसपीएस इंटरनेशनल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के अध्यापकों का और खास करके युवा साथियों का, जिन्होंने इतने लंबे समय से मेहनत करते हुए आज चाहे रॉकेट उड़ाने की बात हो, चाहे ड्रोन बनाने की बात हो, चाहे रोबोटिक की बात हो, चाहे कोडिंग की बात हो, चाहे पॉल्यूशन की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, हर क्षेत्र में इस एग्जीबिशन में आपको युवा आप काम करते हुए दिखाई देंगे। मुझे पूरा भरोसा है ये देश की तरक्की में, समाज की तरक्की में, भारत की तरक्की में, भारत को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएंगे।